तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीटी क्या है और कैसे काम करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटी का पूरा बेसिक बताऊंगा कि जो आपका इस टाइप का सीटी रहता है, आप कहीं पे भी देखते होंगे इस टाइप की जो हमारी सीटी यूज होती है, तो इसके क्या बेसिक होते हैं, कैसे काम करती है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। और जो आपकी सीटी पे जो यहाँ पे कुछ रेशियो लिखी रहती है, देखिए यहाँ पे जो हमारी रेशियो लिखी रहती है, जैसे 100/5 है, 100/1, ऐसे करके आपको रेशियो लिखी होगी सीटी पे। किसी का 1000 पे होगा, जितना का भी आपका सीटी का रेशियो है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम अपने सीटी का सब कुछ पता लगाते हैं, ये कितनी हमारी करंट फ्लो करती है, क्या करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में सीटी के बारे में। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। देखिए जो हमारा सीटी होती है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, इसमें होता है रेशियो। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इसमें हमारा हो गया क्या है, रेशियो। ये हमारा 1 नंबर हो गया हमारा सीटी का। अगर आप कहीं पे भी सीटी यूज करें तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी रेशियो है सीटी की वो क्या है। उसके बाद इसमें क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है S1 और S2, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो सीटी की जो दो हमारी पॉइंट हो गई, S1 और S2, इसकी 2 पॉइंट है। ठीक है, तो आप किसी भी सीटी में जाएगा तो उसके 2 पॉइंट मिलेंगे, S1 S2 मिलेंगे, या उसमें P1 या P2 भी आपको लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के आपको 2 पॉइंट उसमें यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें हमारा रेशियो S1 S2 और P1 P2 ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं सीटी की। उसके बाद हमारी ये सीटी है, इसकी फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछ रहा है कि जो हमारी सीटी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बोलना है हमारी सीटी की फुल फॉर्म क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो हमारी सीटी की सिंबल आती है, देखिए जो हमारी ये सीटी है, जो सीटी की जो हमारे यहाँ पे जो सिंबल आती है, सिंबल जो आती है वो कैसे रहती है, वो देखिए जो आपकी सीटी की सिंबल होगी वो आपको ऐसे रहेगी। ठीक है, सीटी की हमारी सिंबल ऐसे बने रहती है और फिर यहाँ पे एक ऐसे लाइन दिया रहेगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का जो भी आपका आ रहा है तो ये क्या है, हमारा सीटी का सिंबल हमारा ऐसे रहता है। अगर आप सिंपल इतना समझिए, जो हमारी एक करंट ट्रांसफार्मर होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी एक वायर, मान लीजिए हमारी एक वायर है, ये वायर या किसी फेज के अंदर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मानिए अगर हमारा फेस में या एक वायर के अंदर, या हमारा वायर के अंदर, या मान लीजिए हमारा फेस है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रही है, वो फ्लो को मेजर करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो सीटी क्या करती है, हमारी करंट मेजर करती है। तो आपको अगर कोई ऐसे पूछा तो आप सिंपली ऐसे बोले जो हमारी सीटी रहती है किसी वायर या किसी फेस का करंट मेजर करने का काम करती है। उसके बाद देखिए जो आपकी सीटी है, मान लीजिए हमारी सीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेशियो। ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा सीटी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जाएगा तो रेशियो में लिखा हुआ है आपको 100/5, 100/5 है, ये हमारी सीटी में लिखी हुई है। तो देखिए जो हमारी सीटी होती है, ये हमारी सीटी जो होती है 2 टाइप में आती है। ठीक है, ये हमारी 2 टाइप की सीटी होती है। कहीं कहीं पे आप देखिएगा 100/5 है। ठीक है, एक ऐसे आएगी और नहीं तो आएगी 100/1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये आपकी 100 नहीं तो मान लीजिए आपकी आएगी 1000/5 और आपकी नहीं तो आएगी 1000/1। आपको ये दोनों में से एक ही आएगी। ठीक है, आपको ये दोनों में से एक ही इसमें आएगी सीटी। आपको 1 नहीं तो 5, चाहे तो यहाँ पे आपका रेंज जो भी हो, 500 हो, 300 हो, 250 हो, जो भी रेंज हो, लेकिन आप बटा में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको 2 टाइप ही मिलेगा, या तो बटा 5 नहीं तो बटा 1। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए हमारी सीटी होती है, अगर आप किसी भी मीटर में इसको कनेक्ट करते हैं, ये हमारी, तो जो हमारी मीटर रहती है ना, वो भी हमारी उसी रेशियो में लेनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई मीटर है जिसमें आप ये सीटी चला रहे हैं, तो अगर आप उसमें सीटी 100/5 का कनेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपकी मीटर भी क्या होनी चाहिए, 100/5 की लेनी है। तो जब आप सीटी 100/5 यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको मीटर भी 100/5 का ही यूज करना है। अगर आप वहाँ पे 100/1 का यूज करेंगे तो ये हमारी बराबर काम नहीं करेगी। पर आजकल डिजिटल मीटर में क्या होता है, हम उसको सेटिंग देते हैं। डिजिटल मीटर में आपको ये चीज़ नहीं देखना होता है। आपको अगर डिजिटल मीटर में सीटी लगानी है तो अगर मान लीजिए आपका 100/5 है तो भी ठीक है, अगर 100/1 है तो भी ठीक है, हम उस हिसाब से उस मीटर में क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। तो उसके बाद इसमें एक और क्या आता है, देखिए जो आपकी ये सीटी होती है ये कैसे काम करती है। तो सोचिए जैसे आपका एक क्लेम मीटर हो गया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपकी क्लेम मीटर होती है ना, यहाँ पे जब आप करंट चेक करते हैं, देखिए किसी भी आप क्लेम मीटर से करंट कहाँ पे, किसी वायर को आपको यहाँ पे, जैसे हमारी वायर हो गई तो हम यहाँ पे लगा के इसका क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारी सीटी है, ये भी एक हमारी सीटी है जो कि हमारी जो भी इसमें से करंट मेजर करती है वो यहाँ पे हमको दिखाती है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से ये हमारा सीटी भी ऐसे ही काम करता है। हम इसमें से जो भी हमारी करंट फ्लो होती है उसको हमको क्या करती है, ये मीटर में दिखाती है। ठीक है, अब देखिए हम सीटी को कैसे लगाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक मोटर हो गया। ठीक है, ये आपका एक मोटर हो गया, मोटर में चलिए यहाँ पे आपका न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारी सीटी थी, तो यहाँ से हम इसमें फेस दे दिया, हम मोटर को यहाँ पे चालू करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, सीटी को यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारी S1 हो गई, ये हमारी S2 हो गई। ठीक है, तो हम सीटी को यहाँ पे जैसे ही मतलब लगाएंगे, तो अब इसमें होता क्या है, देखिए ये 100/5 है, 100 जो भी आपको मिलेगा 1 है, उसका क्या मतलब, मानिए आपकी जो सीटी होती है 100/5 है, तो आपको करना क्या है, सिंपली 100 में
आपको यहाँ से 5 से डिवाइड करना है, ए आ जाएगी कितनी 20, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ए जो हमारी वैल्यू आ गई, ए आ गई 20। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जब सीटी लगाएंगे, सीटी लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे किलोमीटर को लगा लीजिए। देखिए इस वायर में 1 किलोमीटर को यहाँ पे लगा के आप क्या करिए, जैसे ही लोड आप इस मोटर को चालू करिएगा, तो मान लीजिए अगर ये हमारे मोटर से 60 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारी मोटर में एक फेस में हमारी 60 एम्प की अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए उस टाइम में आपको ये जैसे सीटी में आ गया कितना, हम कहते हैं 20, तो आपको क्या करना है, जितना भी एम से यहाँ से आपको फ्लो होगी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कितना 60 एम फ्लो हो रही है किसी भी वायर में, तो जब आपकी सीटी अगर 100/1 की है तो आपको 100/1 से डिवाइड करना है तो 100 आएगी। अगर वहीं अगर 100/5 है तो आपको 100/5 से डिवाइड करनी है तो 20 आएगी। तो आपको जितनी की सीटी है उस हिसाब से आप डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारी आएगी 20, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है 20 से, तो यहाँ पे आ गई हमारी 3। मतलब क्या होता है, जब हमारे इसमें फेस में जब आपकी ये मोटर चलती है, तो एक फेस में जितना करंट लेती है ना, यहाँ पे अगर मानिए 60 एम्प अगर आप किलोमीटर चेक करते हैं, उस टाइम में हमारी सीटी के जो ये S1 S2 पॉइंट होते हैं, यहाँ से हमारे 3 एम्प्स फ्लो होते हैं, ठीक है। कभी आप चेक कर, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ से हमारी 3 एम्प्स मतलब क्या होती है, फ्लो होती है। अगर हमारी सीटी में 3 एम्प्स फ्लो हो रही है तो हमारी सीटी क्या है, सही है। अगर मानिए 4 एम्प्स के आसपास इसमें से फ्लो कर रही है, उस कंडीशन में हमारी सीटी क्या है। देखिए हम सीटी को कैसे चेक करते हैं, मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे आप सीटी का बेसिक समझ गए होंगे कि हमारी ये सीटी कैसे काम करती है। जो आपकी ये रेशियो होती है ना, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रेशियो आपको यहाँ पे होगी, अगर मान लीजिए 500/5 ए या 500/1 ए भी हो सकती है। तो मैं इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सीटी को कैसे चेक करते हैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे आप सीटी का बेसिक समझ गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे हो। वीडियो संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।